तो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वॉइस में। गाइस, अब यहाँ से ग्रामर का एडवांस लेवल स्टार्ट होता है। ग्रामर, वॉइस और नरेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपने जो कुछ भी अभी तक बेसिक्स में सीखा है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और क्या आपको पता है, एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स में अगर मेंस की बात की जाए तो सीजीएल में डायरेक्टली, मेंस में गाइस डायरेक्टली आपको 50 नंबर का नरेशन और वॉइस दिया जाता है। यानी कि एसएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है, ये एसएससी एक्सपेक्ट करती है कि आप नरेशन और वॉइस पे ज़रूर मास्टरी हासिल करके आएँ। क्यों? क्योंकि जब आप अपना करियर एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, आपको बहुत सारे नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे जहाँ पे नरेशन और वॉइस का सीधा सीधा इस्तेमाल है। अगर आपको वॉइस और नरेशन नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। आप अपने करियर में धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को कम से कम सीख कर ज़रूर जाएं। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्या आपको पता है, अगर आपकी अच्छी इंग्लिश होगी, आपकी अच्छी इंग्लिश ग्रामर का बेस होगा, तो डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर्स आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं। गाइस, मैंने कई ऐसे फ्रेंड्स को देखा जिनका बेसिक्स बहुत ही वीक है, जिन्होंने ये सब बहुत अच्छे से मास्टरी नहीं किया है। उनको डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कई बार उनको प्रमोशंस में दिक्कत आती है, क्योंकि प्रमोशनल जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें भी आपको इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना है। गाइस, क्या आपको पता है, भारत सरकार का ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी है। कहने को तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं, या फिर हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जब आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब आप एज अ एम्प्लॉय काम करने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि कितना एक्सटेंसिव यूज़ है इंग्लिश का। और तब आपको समझ में आएगा कि काश मैं उस ग्रामर को अच्छे से पढ़ा होता, क्योंकि तब ज़्यादा आपको मेहनत लगेगा, है ना। उस टाइम अगर आप ग्रामर के बुक्स को पलटने जाएंगे तो आपके ऊपर काम का भी प्रेशर होगा और आपके एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगे। तो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने चूँकि ये कोर्स लिया है, आपको ये ग्रामर आपको दिया जा रहा है, गारंटी है गाइस, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक गारंटी देता हूँ कि आपका नरेशन और वॉइस 100%, यानी जो 50 मार्क्स का जो आता है वो 50 आउट ऑफ 50 आने वाला है। दैट इज़ गारंटीड। और इसमें एक और भी गारंटी है कि आपका वो जो 50 आउट ऑफ 50 आने वाला है ना, वो मात्र 10 मिनट के अंदर आने वाला है। यानी कि आप उन 50 क्वेश्चन को देखते ही टिक मारने वाले हैं। कैसे? अगर मैंने आपको ये पूरा ही जो भी रूल बताया, मैंने जितनी बार बोला है उतनी बार प्रैक्टिस किया, नरेशन और वॉइस आपके लिए सबसे ईजी पार्ट होने वाला है। कई बार आप नरेशन और वॉइस के बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से, माइन्यूट चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको बिल्कुल शुरुआत से नहीं सिखाया गया है। नरेशन और वॉइस में मैं बिल्कुल जीरो से आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ। क्या है ये वॉइस? पहले हम वॉइस पढ़ते हैं, उसके बाद नरेशन की तरफ चलेंगे। वॉइस एक लेवल और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल नरेशन का। वॉइस क्या है गाइस? वॉइस, देखिए, वॉइस को जानने से पहले हम दो चीज़ों को जानते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, यानी जो डूअर है, जो लीडर है, उस सेंटेंस में वो दो चीज़ें कर रहा होता है। या तो वो किसी काम को कर रहा होता है, या फिर कोई चीज़ उस पर घट रही होती है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, इसी तरह बने रहिए, सब समझ में आएगा। जब भी आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को उठाते हैं तो वो सब्जेक्ट या तो कुछ कर रहा होता है या फिर कोई काम उससे करवा रहा होता है। ये दो ही चीज़ें, दो ही संभावनाएं होती हैं।
अब जैसे देखिए, राम is beating, राम इज बीटिंग, राम इज बीटिंग का मतलब गाइस राम किसी को पीट रहा है। गॉट इट? अगेन, राम इज बीइंग बीटन, और इसका मतलब गाइस राम को कोई मार रहा है। यही अंतर है दो सब्जेक्ट्स में या दो सेंटेंसेस में, और इन्हीं दो सेंटेंस पे ये पूरा का पूरा वॉइस निर्भर करता है। आपने पहले वाले सेंटेंस में देखा राम पीट रहा है, किसी को एक्टिवली पीट रहा है ना, ये मार रहा है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में गाइस ये किसी से पिट रहा है ना। बिल्कुल यही दो संभावनाएं होती हैं जब सब्जेक्ट कोई काम को एक्टिवली कर रहा है या फिर कोई उस पे हावी है ना। जहां पे भी सब्जेक्ट कोई काम एक्टिवली कर रहा है, कैसे एक्टिवली पार्ट ले रहा है, वो कर रहा है, वो डूअर है, वहां पे उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। राम इज बीटिंग, राम किसी को पीट रहा है। लेकिन जहां पे सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है, पैसिव जहां पे सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है या कोई और सब्जेक्ट के ऊपर एक्टिव है। गॉट इट? पैसिव। तो ये फर्क है, और वॉइस के यही दो रूप होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जहां पे एक्टिव वॉइस और जहां पे पैसिव वॉइस। आप इस पूरे ही चैप्टर में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे और पैसिव से एक्टिव बनाना सीखेंगे। जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना अच्छे से आ जाएगा तब हम शुरुआत करेंगे पैसिव से एक्टिव बनाना। एसएससी या सीजीएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप इन दोनों ही फॉर्म्स में आराम से चेंज कर लें, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना लें, है ना। आप जब एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे तो पैसिव से एक्टिव बनाना भी बड़े ही आराम से आपको आ जाएगा। तो पहले हम पूरा जोर लगाएंगे एक्टिव से पैसिव सीखने में। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं गाइस, वेट किस बात का।